पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट्स में पार्ट 15। इसके अंदर पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले ये होता क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। हिंदी में इसको बोलते हैं संचय, आवृत्ति लाभ तथा हानि का विभाजन। यदि फर्म के आर्थिक चिट्ठे में संचय, संचित कोष अथवा लाभ हानि खाते का शेष दिया हुआ होता है तो नए साझेदार के प्रवेश पर इन शेषों को पुराने साझेदारों के मध्य उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। अब ये क्यों बांट दिया जाता है? जाहिर सी बात है, जो भी कुछ प्रॉफिट हो रखा होगा उनको, पहले वाले पार्टनर्स को, जब वो नया पार्टनर आएगा तो पुराने पार्टनर से तो चाहेंगे नहीं कि उसका प्रॉफिट भी वो नए पार्टनर को दे दें, तो फिर उसके लिए उसको अपने प्रॉफिट उनको पहले ही बांट लेते हैं। प्रॉफिट को जितने भी होंगे उनके जितने भी रिजर्व्स होंगे उसको पहले ही बांट लेते हैं जब एडमिशन होता है नए पार्टनर का। इसका फॉर्मेट यही है, जनरल एंट्री होती है इसके लिए। रिजर्व्स, अगर कोई भी रिजर्व होएगा पहले का तो वो रिजर्व फंड, उसको डेबिट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो क्रेडिट बैलेंस होगा उसको डेबिट कर देंगे। अगर हमारा डेबिट बैलेंस होगा प्रॉफिट एंड लॉस का तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे पार्टनर के जो पुराने पार्टनर होंगे उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो भी उनके पुराने रेशियो में। उदाहरण देखते हैं इसका। एक विजय एवं अजय एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 1:2 है। उन्होंने अनिल को नया साझेदार बनाया। अनिल के प्रवेश के समय फर्म के चिट्ठे में सामान्य संचय का शेष 50,000 रुपये तथा लाभ हानि खाते का धनी क्रेडिट साइड का शेष 70,000 रुपये था। जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए। अब इसके अंदर जनरल प्रविष्टियाँ तो बहुत आसान है। 50,000 शेष था सामान्य संचय का, मतलब कि जनरल रिजर्व का। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस का भी 70,000 रुपये था उनके पास, वो भी हमने डेबिट कर दिया। टू विजयस कैपिटल अकाउंट 40,000, 70,000 प्लस 50,000, 1,20,000। 1,20,000 का 1/3 जब हमने निकाला तो आ गया विजय का, जो कि आ गया 40,000 रुपये। अजय का जब निकाला हमने 2/3 तो आ गया 80,000 रुपये। वो हमने इसके प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफ़र कर दिया विजय और अजय के कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड रेशियो में। अब इसके अंदर एक और होता है एकत्रित संचयों का विभाजन। इसके अंदर दो होते हैं हमारे। पहला होता है निवेश उतार चढ़ाव संचय, मतलब कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। दूसरा होता है कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखते हैं इसके अंदर पहला निवेश उतार चढ़ाव संचय, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। निवेश के ये होता क्या है, इन्वेस्टमेंट जब कोई भी करते हैं तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन होती है, मार्केट वैल्यू कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। तो इसके अंदर हम किस चीज़ से एंट्री करते हैं, कौन से अमाउंट से एंट्री करेंगे, मार्केट वैल्यू से या फिर बुक वैल्यू से या फिर उनके डिफरेंस से। तो हम इसके अंदर एंट्री जो करेंगे वो करेंगे निवेश के बाजार मूल्य, मतलब कि मार्केट वैल्यू, तथा पुस्तक मूल्य बुक वैल्यू के अंतर का समायोजन करने के बाद संचय की राशि, शेष राशि पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट दी जाती है, अर्थात उनके पूंजी खातों में क्रेडिट कर दी जाती है। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। एक राम एवं श्याम एक फर्म में साझेदार हैं एवं 3:1 में लाभ हानि साझा करते हैं। उन्होंने लक्ष्मण को नया साझेदार बनाया। उस फर्म के चिट्ठे में विनियोग उतार चढ़ाव संचय खाते का शेष 20,000 रुपये एवं विनियोगों का शेष 2 लाख रुपये था, तथा उस दिन विनियोगों का बाजार मूल्य 1,98,000 आका गया।
अब इसकी जनरल एंट्री तो हो जाएगी जो कि पहले रिजर्व को डेबिट करके, लेकिन ये विनियोगों का बाजार मूल्य कितना है, हमको इसके डिफरेंस से करनी है एंट्री। तो कैसे निकालेंगे? विनियोगों का बाजार मूल्य 1,98,000, विनियोगों का पुस्तक मूल्य 2 लाख रुपये था। तो पुस्तक मूल्य का बाजार मूल्य पर अधिक है, मतलब कि पुस्तक मूल्य कितना ज़्यादा बाजार मूल्य से, 2 लाख में से 1,98,000 माइनस कर दिए तो आ गया 2,000 रुपये। दूसरी चीज़, विनियोगों का उतार चढ़ाव संचय खाते में उपलब्ध राशि। जो उतार चढ़ाव संचय खाते में राशि थी क्वेश्चन में दी हुई है 20,000 रुपये, उतार चढ़ाव संचय खाते का शेष बचा हुआ था पिछले साल। अतः विभाजन योग्य विनियोग उतार चढ़ाव संचय खातों संचय खाते का शेष 20,000 रुपये इसका उतार चढ़ाव था, माइनस 2,000 रुपये, तो बन गया हमारा 18,000 रुपये। अब 18,000 रुपये को हम बांटेंगे इनके ओल्ड प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू राम्स कैपिटल अकाउंट। राम के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? 18,000 का कितना भाग, जो उसका पुराना रेशियो था 3/4, 3/4 से करा तो आ गया 18,000 का 13,500 रुपये राम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ऐसी शाम के कैपिटल अकाउंट में 4,500 रुपये क्रेडिट हो गया। बीइंग इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू राम एंड श्याम्स कैपिटल अकाउंट। आगे दूसरा पॉइंट जो था हमारे पास, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये क्या होता है? यह वह संचय है जो लाभों से सृजित किया जाता है। इस संचय को भविष्य में कर्मचारियों के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उनकी क्षतिपूर्ति हेतु प्रयोग किया जाता है। इस संचय की वह राशि जो कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति दायित्व से अधिक है, उसे पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाता है। मतलब ये जो रिज़र्व होता है, ये रिज़र्व बनाया जाता है हमारा प्रॉफिट में से कुछ कुछ भाग निकाल के हर साल वर्कमैन के लिए, जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी ऐसे मशीन चलाते हुए मशीन में एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ वाथ आ गया, तो उसके लिए जो रिज़र्व बनाया जाता है वही रिज़र्व होता है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। वो हम उसको दे देते हैं। ये कुछ अमाउंट तक लिमिट होता है। अगर उससे ज़्यादा हमारे पास आ गया पैसा, तो हम क्या करेंगे, पुराने साझेदारों में उसको पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट देंगे। उदाहरण देखते हैं। राजीव एवं राहुल एक फर्म में बराबर साझेदार हैं। उन्होंने राजेश को नए साझेदार हेतु फर्म में प्रवेश किया। फर्म आएगा यहाँ पे, पर नहीं आएगा, फर्म। फर्म में प्रवेश किया। उस समय कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष आएगा यहाँ पे। यहाँ पे लिख देता हूँ कोष। क्षतिपूर्ति कोष का शेष 40,000 था, जबकि वास्तविक दायित्व 35,000 था। जनरल प्रविष्टि दीजिए। अब 40,000 था हमारा जो बचा हुआ था हमारे पास, लेकिन वास्तविक कितना दायित्व था उसका 35,000। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि संचय की राशि जो कर्मचारी की क्षतिपूर्ति दायित्व से अधिक है, मतलब कि क्षतिपूर्ति दायित्व कितना था उसका 35,000, उससे जो अधिक होगी तो 5,000 रुपये अधिक है, उससे हम उसकी एंट्री करेंगे, जनरल एंट्री। कर्मचारी की क्षतिपूर्ति कोष का शेष 40,000 रुपये। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कर्मचारी क्षतिपूर्ति
कोष का शेष 40,000 रुपये था और कर्मचारी क्षतिपूर्ति दायित्व की राशि 35,000 थी। तो विभाजन हेतु उपलब्ध शेष कितना बचा? 40,000 में से हमने माइनस कर दिए 35,000 रुपये, तो बच गए 5,000 रुपये। अब वो आपस में बांट लेंगे पुराने साझेदार पुराने प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में अपने। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 5,000 टू राजीव्स कैपिटल अकाउंट। बराबर के साझेदार थे दोनों, तो 5,000 का बराबर का क्या हुआ? 2500 और 2500। 2500 ही राजीव के अकाउंट में और 2500 ही राहुल के अकाउंट में। बीइंग अमाउंट ऑफ फंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू राजीव एंड राहुल्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो पढ़ो और आगे बढ़ो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।